हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सकलेन सैयद और वेलकम टू मैथलेथ अड्डा। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कन्वेंशंस के बारे में, राइट। इस लेक्चर में जैसे मैंने कहा था कि इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा, तो ये एक्सरसाइज है 2.1। अभी हम फ़िलहाल 11th की बात कर रहे हैं, ठीक है। 11th के मैथ्स की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 की, और वो भी जो है हम साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस और आर्ट्स की, ठीक है। हम सभी स्ट्रीम का कवर करेंगे यहाँ पे। 11th-12th का कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस सभी का मैथ्स कवर करेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे साइंस का कवर कर रहे हैं और आर्ट्स का कवर कर रहे हैं, तो ये टॉपिक दोनों में है, दोनों के लिए है, ठीक है। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 2.1, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स बनाया है उसी के बेस पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो 330 डिग्री फाइंड करना है, ठीक है। 330 डिग्री फाइंड करना है, मीन्स 330 डिग्री कहाँ पर आएगा, और जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, ये फाइंड करना है, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हम करेंगे 330 डिग्री, ठीक है। सो ये हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले दो चीज़ की मालूमात होनी ज़रूरी है। कौन सी? कि एक तो अगर मैं कोई भी साइन लेता हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं साइन फंक्शन है मेरा, अगर इसमें ये माइनस थीटा होता है, ठीक है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा जो है माइनस साइन थीटा होता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, क्या होगा, माइनस टेन थीटा, ठीक है। और क्या दूसरी चीज़, आइडेंटिटीज़ मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। तीन आइडेंटिटी है, उसमें पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतनी चीज़ मालूम होनी ज़रूरी है कि ये तो है, अगर माइनस ऑफ थीटा होता है तो इतना ये होगा, और आइडेंटिटीज़ ये है, तो ये 6 चीज़ मालूम होनी ज़रूरी है। इसके बेस पे ही बाकी सब न्यूमेरिकल है, ठीक है। और जो पहले मैंने पढ़ाया वही जो है कंसेप्ट लगेगा, उसको यही कंसेप्ट्स के बेस पे पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम लोग। सो अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन 330 डिग्री। तो जैसे मैंने बताया था, यूनिट सर्कल क्या होता है, ये यूनिट सर्कल है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर मैं 330 डिग्री की बात करता हूँ तो 330 डिग्री होता क्या है, पहली बात कितना एंगल होगा, किधर आएगा, देखो ये तो मेरे को पता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है,
तो 330 किधर आना चाहिए, इधर ना, क्योंकि इधर वापस 360 डिग्री होने वाला है। तो यहाँ किधर पे आने वाला है, मतलब मेरा पॉइंट P यहाँ पे आएगा। तो समझो ये मेरा एक रे है, ठीक है, पॉइंट P x, y। ओके, तो पॉइंट P मेरा इधर है। तो 330 डिग्री पे कितना एंगल्स होंगे, और कितने एंगल नहीं, फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो क्या क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, ये अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो समझो मैंने इसको क्या, इस पर प्रोजेक्शन ले लिया इधर, ठीक है, प्रोजेक्शन ले लिया मैंने, और इसको नाम दे दिया है M, और ये है मेरा O। तो मुझे बताओ ये OM जो है ये क्या होगा, X, क्योंकि ये X एक्सिस पे है, और OP कितना है, OP विल बी 1, क्योंकि वो रेडियस है। एंड PM कितना होगा, दैट विल बी Y, है ना। तो मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, 330 डिग्री। तो अगर मेरे को इतना एंगल निकालना है तो क्या करूँगा, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री माइनस 330 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल मेरे को 30 डिग्री मिल गया, है ना। कौन सा, ये 30 डिग्री मिल गया, ये P है, ये M है, ये O है, ओके, ठीक है। और ये X है, ये Y है, ये R है। अब इसी को ट्रायंगल को सॉल्व करना है और सभी वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देखता हूँ मेजर ऑफ एंगल MOP विल बी 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा क्या होगा, y अपॉन r, ठीक है। तो y तो अपने को पता नहीं, r कितना है, 1 है, और ये कितना होगा, सॉरी, साइन 30 डिग्री विल बी y अपॉन 1, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो y की वैल्यू मेरे को आ गई है 1/2, ठीक है, y की वैल्यू आ गई मेरे को 1/2। नाउ यहाँ पे पाइथागोरस लगाते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा मेरे को, x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, क्योंकि रेडियस 1 है, r² होता है ना, तो रेडियस 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर होगा 1। नाउ x की वैल्यू मेरे को निकालनी है ना, तो 1 माइनस y कितना है, 1/2 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस √3/2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस और माइनस 1/2। तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल में कि x की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है, x एक्सिस पे ग्रेटर देन कितनी है, ग्रेटर देन 0, और y की वैल्यू देखो इधर है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 0, राइट, क्योंकि थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, इन 4th क्वाड्रेंट, राइट, बराबर है। नाउ इसके बेस पे अपने को सभी की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट निकालते हैं हम लोग साइन 30 डिग्री, कितना होगा, ये वैल्यू होगी ना 1/2, यहाँ पे हम लोग निकाले सेम, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, y अपॉन r, कॉस 30 डिग्री कितना होगा, x अपॉन r, x की वैल्यू कितनी है, ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे सिर्फ x √3/2 होगा, और y -1/2 होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये साइन 30 डिग्री माइनस में होगा क्योंकि y की वैल्यू कितनी है, माइनस है ना, ठीक है। और cos 30 डिग्री कितना होगा, x/r, दैट इज √3/2। यहाँ से tan 30 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री कितना होगा, tan 30 डिग्री होगा y/x। तो y कितना है, -1/2 √3/2। तो ये वैल्यू आ जाती है -1/√3, ठीक है। अभी यही वैल्यूज को उल्टा करो, साइन का उल्टा करो, कॉस का उल्टा करो, टेन का उल्टा करो, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बेस पे ही सॉल्व करना है पूरा न्यूमेरिकल, ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो 330 डिग्री मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है -225 डिग्री, ये आप लोग करोगे, ठीक है। दिस इज होमवर्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड वन, सेक 468। इसमें बताना है कि इसका साइन क्या होगा, कौन से क्वाड्रेंट में होगा और इसका साइन क्या होने वाला है, ये अपने को बताना है, ठीक है। सो सेक 368 डिग्री, सॉरी 468 डिग्री। तो सेक 468 डिग्री कितना होगा, पहली बात 468 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 360 डिग्री प्लस 108 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो 360 डिग्री और 108 डिग्री, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक वापस आया, फिर यहाँ पे यहाँ तक गया, तो इतना तो पूरा उसने डिस्टेंस कवर कर लिया ना 360 डिग्री। फिर वापस यहाँ से यहाँ तक गया, तो मतलब कहाँ लाई करेगा ये, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सो ये अपने को लिखना है, इट विल लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, ओनली साइन पॉजिटिव या फिर कोसेक पॉजिटिव। तो सेक कितना, सेक 468 डिग्री क्या होएगा, नेगेटिव ना, क्योंकि सेक का अपोजिट क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं है, कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव आना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव आएगा और सेक भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया सेकेंड वाले का। तो हम लोग ने ये 2 क्वेश्चन कर लिए, अभी थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या था कि रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 4 रेडियन लिखूँ तो 4 रेडियन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180/π, तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन। अगर 4 डिग्री है तो 4 × π/180, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या बोला है कि cos 4 रेडियन और cos 4 डिग्री, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये पूछा है, ठीक है। तो अगर यूनिट सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे, तो cos 4 रेडियन चाहिए, ठीक है। तो 4 रेडियन कितना होता है, देखो 4 × 180/π, ये डिग्री में हो गया। तो ये हो जाएगा 4 × 180, पाई कितना होता है 22/7,
तो ये बन जाता है मेरा 11 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये बनेगा 229 इंटू 1/11 डिग्री। तो 229 इंटू 1/11 डिग्री, ठीक है। तो ये 229 कहाँ पर आएगा, देखो यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो 229 जो है 270 से कम है, तो यहाँ किधर आएगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो 4 रेडियन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और जो 4 डिग्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos 4 रेडियन, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 4 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसमें से बताना है कौन सा ग्रेटर है। तो पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होगी, राइट। तो cos 4 डिग्री विल बी ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। तो ये आंसर हो गया हमारे थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, थीटा कहाँ पे लाई करेगा, ये अपने को पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में बोला है cos थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। तो अगर cos थीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि cos थीटा नेगेटिव है। tan थीटा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है tan थीटा पॉजिटिव है। तो अपने को ये पूछ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। तो मुझे पता है ऐड शुगर टू कप, बताया था ना, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो टैन पॉजिटिव मेरे को बोल रहा है, टैन यहाँ पे पॉजिटिव होता है और इसी क्वाड्रेंट में मेरा कॉस नेगेटिव होता है, मतलब कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी फोर्थ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉसेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री, राइट। क्या बोल रहा है अपने को, देखो फिफ्थ का 1 देख रहे हैं हम लोग। कॉसेक 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस tan 0 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। तो मुझे बताओ कि कॉसेक 45 डिग्री, कॉसेक किसका अपोजिट है, साइन 45 डिग्री निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉसेक का अपोजिट साइन 45 डिग्री है। तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री होता है, सॉरी कॉसेक 45 डिग्री होता है 1/sin 45 डिग्री, दैट इज 1/1/√2, दैट विल बी √2। ये पहली वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है, कॉट 45 डिग्री। तो कॉट 45 डिग्री क्या होगा, कॉट 45 डिग्री क्या होगा, 1, ओके। तीसरा क्या है, तो तीसरा क्या है, tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री कितना होता है, 0। तो ये तीनों को ऐड करो, कितना है, कॉसेक 45 डिग्री कितना है, √2 प्लस कॉट 45 डिग्री 1 प्लस 0। तो इसकी वैल्यू कितना आ गई, √2 + 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन है प्लस tan 360 डिग्री कितना है ना। ओके, सो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस tan 360 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री मेरे को पता है 1/2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, और tan 360 डिग्री कितना होता है। देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ स्टार्ट किया तो इस पॉइंट पे मेरा क्या होने वाला है, tan की वैल्यू नेगेटिव होने वाली है ना। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे एंगल चाहिए, साइन नहीं चाहिए, तो एंगल कितना होगा, ये 2 पाई, और tan 2 पाई tan 360 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, tan 360 कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू ये मल्टीप्लिकेशन है 1/√2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1/2√2। ठीक है, समझ में आए। ओके, सॉरी ये इंटू है, इंटू, तो ये इंटू 0 होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी के सभी फाइंड करना है, जो टर्मिनल आर्म है वो -3, -4 के पोजीशन पे। दैट मीन्स 3, -4। तो 3 मतलब है ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब x पॉजिटिव है मतलब इधर, y नेगेटिव है मतलब इधर। तो पॉइंट मेरा इधर किधर आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या किया यहाँ पे इसको प्रोजेक्शन ले लिया, तो ये मेरा थीटा होगा कोई भी एंगल, ये x है, ये y है, और ये क्या होगा, रेडियस। तो x 3 है, y -4 है, तो रेडियस कितना होगा, निकालो कितना होगा, 3 स्क्वायर -4 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाया मैंने, तो ये हो जाएगा 9 + 16 √25 5। ठीक है, तो रेडियस आ गया मेरे को 5। ओके, नाउ थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो x तो पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो सभी के सभी फंक्शन निकालते हैं हम लोग। साइन थीटा क्या होता है, y/r। कॉस थीटा क्या होता है, x/r। tan थीटा क्या होता है, y/x। तो निकालते हैं वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, -4, r की वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, तो -4/5। x की वैल्यू कितनी है, 3, r की वैल्यू कितनी है, 5, y की वैल्यू कितनी है, -4, x की वैल्यू कितनी है, 3। ना और कौन सा बचा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट, तो 5/-4। ठीक है, और फिर क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का अपोजिट, दैट इज 5/3। और कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा का अपोजिट, दैट विल बी 3/-4। ठीक है, तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि सभी फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी है इस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो, इफ़ cos थीटा इक्वल्स टू 12/13 एंड वेयर थीटा इज वेरीज फ्रॉम 0 to π/2, दैट मीन्स 0 to 90 डिग्री के बीच में थीटा होने वाला है।
ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू दी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये इक्वेशन दी है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है 1/tan थीटा। ये वैल्यू दी है और थीटा का ये दिया है कौन से क्वाड्रेंट में, और ये 2 क्वेश्चन दिया है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया है मेरे को, थीटा कितना दिया है, π/2, 0 से π/2। दैट मीन्स मेरा थीटा ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 2π होता है। दैट मीन्स यहाँ किधर आने वाला है पॉइंट P मेरा, राइट है। ओके, सो थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। और यहाँ पे मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू दी है 12/13। तो मुझे पता है, मैंने तुमको पहले आइडेंटिटी बताया था ना, कौन सी, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, साइन स्क्वायर थीटा विल बी, कॉस स्क्वायर थीटा को वहाँ पे ले लूँगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 12 12 जा 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169। सो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169, दैट इज इक्वल्स टू 25/169। ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। यहाँ से स्क्वायर को वहाँ पे भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 5/25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 169 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 13। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। ओके, तो इक्वेशन क्या दी थी मेरे को, यहाँ पे इक्वेशन क्या दी थी, ये देखो इक्वेशन दी थी मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे मेरे को साइन थीटा की ना 2 वैल्यू आई है। कौन सी 2 वैल्यू, तो इसमें से कौन सी वैल्यू लेंगे हम लोग, देखो क्योंकि मेरे को इधर बोला है कि थीटा मेरा 0 से π/2 के बीच में, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी चीज़ जो होती है पॉजिटिव होती है। तो साइन थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। तो प्लस माइनस में से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो साइन थीटा इस 5/13, और जो माइनस 5/13 होगा ये नहीं लेंगे हम लोग, सिर्फ ये लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डालो, इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/13 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की अपनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5/13 इंटू 12/13। तो इसको सॉल्व करते हैं, 20/169 माइनस 144/169 डिवाइडेड बाय 2 5 ज़ा 10, 10 12 ज़ा 120/169। तो 169 इसको हम लोग करते हैं तो 25 माइनस 149 हो जाता है, माइनस 119 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, तो ये आंसर आ गया इस इक्वेशन का। ठीक है, और एक नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया था मेरे को, सेकेंड क्वेश्चन दिया था 1/tan स्क्वायर थीटा। तो 1/tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, मुझे पता है कॉट स्क्वायर थीटा होता है। और कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, राइट। तो मुझे बताओ अभी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 12/13 का स्क्वायर, 5/13 का स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर कैंसिल हो गया,
बचेगा क्या यहाँ पे 144/25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 8 वाला। ठीक है, क्या दिया इसमें, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/2। इसकी वैल्यू पूछा अपने को कितनी होगी। π/6 मतलब बताया था तुम्हारे को मैंने, π/6 कितना होता है, π/6 कितना होता है 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर π/3 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर π/2 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपने को निकालना है जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल बनाया था उसके ऊपर से। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू, देखो क्या पूछा है मैंने यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/2। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, उसका स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर। कॉस स्क्वायर π/3 कितना होता है 1/2, उसका स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 90 डिग्री कितना होता है 0, उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 √3/2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। नाउ 1 प्लस 3 प्लस 1 विल बी 4/4 प्लस 0, दिस विल बी 4/4 इज 1 प्लस 0, दैट विल बी 2। ठीक है, तो ये 8 का क्वेश्चन था। ठीक है, 8 का सेकेंड क्वेश्चन है ये ना। अभी कितने क्वेश्चन बाकी है, 9th का बाकी है। 9th का मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर यहाँ पे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, देखो 9th में क्या पूछा है, इफ़ cot x इज इक्वल्स टू 3/4 देन x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और tan x इज इक्वल्स टू -5/12 इफ़ x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वेश्चन में पूछा है कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए, बाकी के सभी फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको, देखो क्वेश्चन नंबर 9th का थर्ड वन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया यहाँ पे मेरे को, cot x विल बी इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, ये दिया है और बोल रहा है कि मेरा x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो कैसे निकालेंगे इसको, मुझे पता है आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। कौन सी आइडेंटिटी, cos x स्क्वायर x विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी लिखाई थी ना, वही इस्तेमाल किया यहाँ पे। तो 1 प्लस cot की वैल्यू क्या है 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16, दैट विल बी 25/16। सो cosec x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस और माइनस 5/4। ठीक है, cosec x की वैल्यू आ गई। अभी इसमें मेरे को बोला है कि जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan थीटा या cot थीटा। तो यहाँ पे मतलब ये जो cosec की वैल्यू है ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे cosec की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/4। तो ये फर्स्ट हो गया। cosec का उल्टा क्या होता है sin x, दैट विल बी -4/5। 2 आ गया ना। sin x अगर आ गया, ठीक है, sin x अगर आ गया तो हम लोग यहाँ पे cos x निकालते हैं। तो cos x कितना होगा, cos x कितना होगा, देखो यहाँ पे मेरे को ना cot x पता है ना। cot x जो होता है cos x अपॉन
साइन एक्स होता है। तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस एक्स चाहिए। तो ये साइन एक्स को उधर फेंक दो, तो ये बन जाएगा साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। अभी साइन एक्स में निकाला ना -4/5, -4/5, और कॉट एक्स की वैल्यू मेरे को दी थी क्वेश्चन में, क्या दी थी देखो, 3/4, 3/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आ गया -3/5। ओके, -3/5 आ गया। तो अगर कॉस एक्स आ गया मेरे को, तो दूसरा क्या है, फिफ्थ वन कॉस एक्स का उल्टा, दैट विल बी सेक एक्स। तो अगर ये -3/5 है तो सेक एक्स कितना होगा, -5/3। नाउ ये आ गया अपने को। नाउ फिर अपने को और क्या चाहिए, सेक एक्स आ गया है, कॉसेक एक्स आ गया है, साइन एक्स आ गया, कॉट एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया। लास्ट बचा है अपना टेन एक्स। टेन एक्स क्या होता है, 1/cot x, तो 1/3/4, दैट विल बी 4/3। तो सभी फंक्शंस आ गए अपने को, ठीक है। तो ऐसे ही सब फंक्शंस को हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। जो मैंने लिखाया था तुम्हारे को, साइन थीटा क्या होता है, 1/cosec थीटा होता है, बस उसी का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे आइडेंटिटीज इस्तेमाल करना है बस। और जो रेशियोज़ है, कहाँ पे क्या होता है वो, और साइन कन्वेंशन, इतनी चीज़ याद रखोगे तो ये सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। कौन सा, फोर्थ वाला, ठीक है। क्या दिया है, tan x विल बी इक्वल्स टू -5/12, और बोला x कहाँ पे लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, तो अगर tan x दिया है तो कौन सा आइडेंटिटी लगेगा यहाँ पे, sec2x इज इक्वल्स टू 1 + tan2x, राइट। और ये हो जाएगा 1 + -5/12 का स्क्वायर। तो देखो 1 + -5 का स्क्वायर हो जाता है 25/144। ये वैल्यू हो जाती है 144 + 25/144, दैट विल बी 169/144, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये स्क्वायर यहाँ पे चले जाएगा और ये रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ±13/12। अभी मेरे को बोला है कि जो x है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और वो वैल्यू जो है मेरी, x की जो वैल्यू है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, x अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, सेक एक्स की वैल्यू है ना। तो सेक एक्स अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, tan x। और तो अभी यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, देखो x जो बोला है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है हमारा, है ना, सेक एक्स और कॉस एक्स, ये दो चीज़ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है ना। तो x मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स सेक एक्स की वैल्यू +13/12 आने वाली है, और -13/12 नहीं आएगी, ठीक है। फिर अगर सेक एक्स आ गया, ठीक है, और tan x मेरे पास है कितना है, -5/12। सो कॉट एक्स क्या होगा, 12/5 -12/5, उल्टा हो गया ना tan x का। और सेक एक्स का उल्टा क्या होता है, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स क्या होगा, 12/13। और कौन सा बचा, और बचा हमारा साइन एक्स बचा, राइट। तो कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स को इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन कॉट एक्स, राइट। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12/13, और कॉट एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, देखो यहाँ पे -12/13
5। तो यहाँ से मेरे को साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो साइन एक्स की वैल्यू आ रही है -5/13। ये 6 वाला हो गया, राइट। और कौन सा बचा है, कॉसेक एक्स बचा है, राइट। एक और बचा है कॉसेक एक्स, सॉरी ये 6 वाला है, ये 6 है, सॉरी ये 5 वाला है, ये 5 वाला है। और 6 वाला क्या होगा, कॉसेक एक्स विल बी 1/sin x, दैट मीन्स -5/13 का उल्टा, दैट मीन्स -13/5। ठीक है, तो ये ऐसे सम सॉल्व करने हम लोग को। यहाँ पे हमने पूरा जो है एक्सरसाइज ख़त्म कर दिया है, और जो क्वेश्चन नहीं करा है वो क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। और उसमें अगर कोई भी डाउट रहेगा वो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, जो भी आपका डाउट है, और वो मीन टाइम में मैं सॉल्व कर लूँगा। सो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो। और जो भी तुम्हारे स्टूडेंट रहेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, और जो भी स्टूडेंट आसपास में रहेगा उसको ये वीडियो शेयर कर दो। और अगर जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो देखो, तभी ये एक्सरसाइज तुम्हारे को समझेगा। ठीक है, सो बाय बाय।